द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 39 डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि स्टिर द वाटर्स टू कैच द फिश, यानी अगर मछली का शिकार करना है तो पानी को स्टिर करना पड़ेगा, पानी को गदला करना पड़ेगा। यानी राइटर कहता है कि अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपको आज की ये वाली टेक्निक्स भी जहन में रखना होगी। मसलन पहली बात, राइटर कहता है कि डिस्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड एंड इमोशनली अनस्टेबल पीपल कैन इजीली बी कंट्रोल देम। यानी डिस्ट्रैक्टेड, डिवाइडेड और जज्बाती तौर पर अनस्टेबल लोग बड़ी आसानी से कंट्रोल में आ सकते हैं, तो कहता है इनको कंट्रोल करें। इसी तरह राइटर कहता है कि नेवर लेट अदर्स प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट मूव, यानी दूसरों को इस काबिल मत बनने दें कि आपका अगला स्टेप प्रिडिक्ट कर सके। यानी कीप शिफ्टिंग स्ट्रेटजीज, अपनी स्ट्रेटजीज को बदलते रहें। और राइटर कहता है कि इमोशन इज योर एनिमी, कंट्रोल द इमोशंस इन अदर्स। इमोशंस आपके बड़े दुश्मन हैं, दूसरों के अंदर जज्बात को कंट्रोल करें। आखिरी बात, राइटर कहता है कि कंफ्यूज एंड डिवाइड योर एनिमीज, यानी अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करें और उनको तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें, अगर पावरफुल बनना है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के ऊपर। द 48 लॉज ऑफ पावर में आज हम लॉ 39 डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो इसके पॉइंट्स हमने 10 पॉइंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, यहाँ पे हम सिर्फ अभी 4 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि स्टिर अप वाटर्स टू कैच द फिश, यानी अगर मछली का शिकार करना है तो साफ पानियों में मछली शिकार नहीं होगी। मछली को शिकार करना हो तो पानी को हिलाना पड़ता है, गदला करना पड़ता है, गंदा करना पड़ता है। साथियों, ये पुरानी टेक्निक है। जब लोग पुराने अंदाज से मछलियों को पकड़ते थे तो वो पानी को स्टिर करते थे, हिलाते थे, यानी माहौल को ख़राब कर देते थे। जब माहौल ख़राब होता है तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब्ड माहौल डिस्टर्ब्ड जहन पैदा करता है। डिस्टर्ब्ड जहन कैन इजीली बी डिस्ट्रैक्टेड, कैन इजीली बी कंट्रोल्ड, कैन इजीली बी कैप्चर्ड। ठीक, तो राइटर कहता है कि स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिश, यानी डिस्ट्रैक्टेड पीपल, डिवाइडेड पीपल एंड इमोशनली अनस्टेबल पीपल कैन इजीली बी कंट्रोल्ड, सो कंट्रोल देम। वो लोग जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो परेशान हैं, जो उलझे से हैं, जो वीरान से हैं, कहता उन लोगों को कंट्रोल करना आसान है। जो उदास हैं, जो झगड़े में हैं, जो नाराज हैं, जो मुखासमत रखते हैं, जो दूसरों के साथ बैर रखते हैं, कहता उनको कंट्रोल करना बड़ा आसान है। इसी तरह जो लोग डिवाइडेड हैं, यानी तकसीम का शिकार हो चुके हैं या इमोशनली अनस्टेबल हैं, कहता है उन लोगों को भी बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जो बंदा स्टेबल माहौल में है ना, स्टेबिलिटी जो होती है वो पायदारी होती है, वो पावर होती है। तो जहाँ पे स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी में बदल जाएगी, वहाँ पे माइंड अनस्टेबल हो जाएगा, वहाँ पे इमोशंस अनस्टेबल हो जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ अनस्टेबल होगा। जब सब कुछ अनस्टेबल होगा तो सब कुछ कंट्रोल करना इजी होगा। ठीक। नंबर 2,
राइटर कहता है कि नेवर लेट अदर्स प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट मूव। ये ज़रूरी है, दूसरों को इस काबिल मत बनाएं कि वो आपके बारे में प्रिडिक्शन देते फिरें। यानी वो ये मत कहें कि ना जी ना, ये बंदा सारे काम कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता। ठीक, इसका मतलब है कि दे हैव प्रिडिक्शन अबाउट यू, उनको आपकी समझ है। दे हैव रेड यू, वो आपको पढ़ चुके हैं, वो आपको जान चुके हैं, वो आपको पहचान चुके हैं। अब आप उनके लिए वल्नरेबल हो, वो आपको इजीली कैप्चर या कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजीज को बदलते रहें। कीप शिफ्टिंग योर स्ट्रेटजीज, अपने अंदाज को बदलते रहें। ठीक, मुझे याद है कि मैं एक मरतबा, हमारे बाबा के बॉस बहुत अच्छे बंदे थे, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, बड़े कमाल बंदे थे, शमशाद साहब ना। तो हमने उनसे एक जो लेथ मशीन लेनी थी ना अपनी फैक्ट्री के लिए, तो मैं गया ना, तो मैंने कहा जी सर ये कितने की है? तो वो कहते हैं यार ये इसका आई सपोज मेरा ख्याल 80,000 रुपया, छोटी मशीन थी। ठीक, तो दूसरी मरतबा मैंने कहा चलो जी, बात मैंने कर ली, दूसरी तीसरी चौथी मरतबा, चौथे पाँचवें दिन मैं गया दोबारा, तो मैंने कहा सर वो आपसे बात हुई थी तो मशीन कितने की? कहते जी 2.5 लाख रुपए की। मैंने कहा जी आपसे तो मैंने पूछा था, आपने कहा था 80-85,000 रुपये की। कहते ये तब का रेट था, ठीक है, आज का रेट ये कि 2.5 लाख रुपये है। 2.5 लाख रुपये है तो ले जाओ। दैट इज वंडरफुल थिंग। ठीक है, तो ये बड़ी कमाल बात है। तो भैया अपनी स्ट्रेटजीज को बदलते रहें। कहते कीप शिफ्टिंग योर स्ट्रेटजीज। आगे चले जी, राइटर कहते हैं कि इमोशन इज योर एनिमी, कंट्रोल इट इन अदर्स। ये बड़ी कमाल बात है। अच्छा, ये मेरे लिए आज एक नई बात थी कि इमोशन एनिमी है, यानी हमारा जो हमारे जज्बात हैं ना, ये हमारे एनिमी हैं। लेकिन कहते हैं इनको दूसरों में कंट्रोल करें। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया कि दूसरों में कैसे कंट्रोल करें। इमोशंस तो अपने कंट्रोल किए जा सकते हैं, दूसरों के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है? अच्छा, इसमें की बड़ी आसान बात है। कहते हैं कि दूसरों को गुस्सा दिलाएं, ठीक है, और उस गुस्से को अपने हक में इस्तेमाल करें। ये है कंट्रोल करना। दूसरों को इमोशनली अनस्टेबल कर दें, उनको डिस्टर्ब कर दें, फिर उस डिस्टर्बेंस का फ़ायदा उठाएं। ये देखें ना, लोग अफवाहें, रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, कीचड़ उछालते हैं किरदार के ऊपर, गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है, रूमर्स क्रिएट करते हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो जो अपोनेंट है, दूसरे लोग जो हैं वो इमोशनली डिस्टर्ब हों, इमोशंस को जो है आपका इजहार करें। जब इमोशनली अनडिस्टर्ब होंगे, सॉरी इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, अनस्टेबल होंगे तो फंस जाएंगे। कहते जब भी इमोशंस डिस्टर्ब होंगे, अनस्टेबल होंगे, तो फिर वो रैश थिंकिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग का मामला तेज हो जाएगा। जहाँ पे रैश आएगा, तेज आएगा, तेजी आएगी, वहाँ पे मिस्टेक होगी। इसलिए तो कहा गया कि बेशक इंसान बड़ा जल्दबाज है, ठीक है, तो जब तेज फैसले करेगा तो गलती करेगा। कहता है इस तेजी का, इस गलती का आपको फायदा होगा। तो इमोशंस जो दूसरों के हैं ना, उनको कंट्रोल करें। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि कंफ्यूज एंड डिवाइड योर एनिमीज। अपने एनिमीज को कंफ्यूज करें और डिवाइड करें। जब आप अपने एनिमीज को कंफ्यूज करते हैं ना, तब आप पावरफुल हो जाते हैं। जब आप अपने एनिमीज को परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उनको उलझा के रखते हैं, उनको डिवाइड रखते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है, तो भाई दुश्मन के दुश्मन से यारियां लगाएं। दुश्मन के दुश्मन से यारी होगी तो दुश्मन कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं। आपने देखा नहीं है कि हमारे यहाँ ये अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो एलाइज ने पूरे सारे ने हमला किया, इराक पे हमला किया कि तो पूरे सारे इकट्ठे होके जत्थे के जत्थे बन के आए, ठीक है। उसकी वजह क्या है? कंफ्यूज करने के लिए, यानी ज़्यादा पावर दिखाने के लिए, ठीक। अब भाई अगर एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करेगा तो पूरे रिसोर्सेज लगाएगा ना, लेकिन अगर 3 4 5 एलाइज बना दिए उसने, ठीक है,
वो 20% वो जोर लगाए, 20% दूसरा मुल्क अपना पैसा लगाए, असला लगाए, 20% दूसरा लगाए, 3 4 5 मुल्कों ने मिलकर हमला किया तो ऑटोमेटिकली उस पर काबू पा लिया। ठीक, तो ये है, कहता है कि डिवाइड, कंफ्यूज एंड डिवाइड योर एनिमीज। जब आप अपने एनिमी को कंफ्यूज करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, तब आप पावरफुल हो जाते हैं, तब आप उसको ओवर पावर कर लेते हैं, उस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ठीक साथियों, राइटर कहता है कि स्टिर अप वाटर्स टू डिवाइड टू कैच फिश। अगर फिश का शिकार करना है तो वाटर्स को स्टिर अप करना होगा। जी जज़ाकल्लाह जी।